हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली आज हम जा रहे हैं रांची से इटावा और बहुत गर्मी है। घर से निकल चुके हैं, पानी की बोतल रख लिए हैं। अब पहुंच गए रांची स्टेशन के बाइक स्टैंड में, पर्ची कटवाई और फिर जगह ढूंढने लगे। जगह मिलने के बाद गाड़ी खड़ा की और उसके बाद जय सिया राम सीताराम बोल के हम लोग निकल दिए। हमने देखा यहाँ पे खीरे, केले, ककड़ीज मिल रही है। फिर हम पैया चलने लगे और चलते रांची स्टेशन, हमारा प्यारा रांची स्टेशन आ गया, जोहार झारखंड। फिर हम एंट्री किए। एंट्री करने के बाद भीड़ तो थी, आज काफ़ी भीड़ थी। फिर हम देखे कि हमारी ट्रेन तो प्लेटफॉर्म में भी लगी नहीं है, ना अनाउंसमेंट हुआ है, तो हम क्या करें। फिर हमने इधर देखा, उधर देखा, कहीं ट्रेन हमारी नज़र ही नहीं आई। हमने देखा डिस्प्ले में जो हमारी ट्रेन का कुछ दिखा ही नहीं रहा था। हमने देखा टाइम तो हो चुका है ट्रेन आने का, पर अभी तक ट्रेन हमारी आई नहीं है। फिर हम इंतज़ार करने लग गए। फिर देखते देखते हमारी ट्रेन आ गई। हम अपने कोच ढूंढने लगे। फाइनली कोच हम लोग को मिल गया। फिर देखा कि फाइनली हम लोग चढ़ने की कोशिश करने लगे। भीड़ थी, 2-3 जन थे बस, वो भीड़ के नाम पे 2-3 जन। फिर हम लोग ने बहुत मुश्किल से गेट खोला। गेट खोलने के बाद अपने सीट पे आए। वो सीट मिली जो आज थी साइड अपर। सब कमेंट करो गाइस यदि आपको भी साइड लोअर और साइड अपर सीट पसंद है। सो फाइनली हम अब निकल दिए थे रांची स्टेशन से अपनी डेस्टिनेशन इटावा के लिए। फिर हमने किया रांची को टाटा बाय बाय। हमने बोला आओ जो। फिर हमें मिला रांची झारखंड का घाट सेक्शन, ये है छोटा नागपुर प्लेटो। फिर हमें आने लगी तेज नींद, तो हम चले सोने। गुड नाइट। फिर हमारी नींद खुली तो हमने देखा कहाँ पहुँचे। देखा कि हम पहुँचने वाले हैं बोकारो स्टील सिटी। नज़ारा देख के दिल मोहक हो गया। फिर फाइनली बोकारो पहुँच गए। यहाँ की साफ़ सफाई देख के दिल गार्डन हो गया। और देखा कि भीड़ थी, कुछ यात्री चढ़ रहे थे, कुछ यात्री उतर रहे थे, जो यहाँ के लोकल अप डाउन करते हैं वो। गुड मॉर्निंग गाइस। सो फाइनली हम पहुँच गए कानपुर सेंट्रल। हमें पता चला कि हमारी ट्रेन जो है वो है 6 घंटे लेट। हमारी ट्रेन सुबह 7:30 बजे तक कानपुर पहुँच गई थी। ये कानपुर का दृश्य देखकर वाह, मनमोहक हो गए हम। फिर हम सोचा बाहर थोड़ी चहलकदमी करके आया जाए। बाहर गए, घूम फिर के आराम से खाना वाना नाश्ता करके, क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी वो थी 6 घंटा ट्रेन लेट। वो गोमती, हालत ख़राब हो गई। एक तो धूप, गर्मी और आदमी को कुछ नहीं। फिर हमने देखा वेटिंग हॉल में गए, विश्राम किए। फिर देखा बज गया 11:30, अभी तक ट्रेन हमारी आई नहीं थी। हम वेट करते रह गए। फिर हमने देखा डोगेश भाई को। डोगेश भाई आराम से घोड़ा बेच के सो रहे हैं और एक हमको देख रहे हैं। पता नहीं इनको हमसे प्यार तो नहीं हो गया शायद, पर लेकिन उन्होंने बोला आ तू। फिर देखते हमारी ट्रेन गोमती एक्सप्रेस आ गई। फिर फाइनली अब हमारी ट्रेन आ गई फाइनली। अब हम ट्रेन में चढ़े। आज था हमारा एसी कोच। फिर ट्रेन में भीड़ थी। अंकल जी से साइड मांगते हुए हम लोग इधर उधर अपना सामान को एडजस्ट करते हुए अपनी सीट पहुंच गए। आज फाइनली हमारी सीट जो थी वो है विंडो सीट। जैसे ही हमने बैठे देखी ट्रेन चल दी। यार कानपुर सेंट्रल का भौकाल तो है, कानपुर भौकाली। फिर ट्रेन हमारी चलती रही स्पीड में पकड़ते हुए। देखते साइड में कार्गो सेक्शन। फिर हम पहुंच गए इटावा जंक्शन। भीड़ को देखते ऐसा लग रहा था कि भैया आज तो सब रेलम पेला हो जाएगा सबका। तो हम फाइनली पहुंच गए। पहुंचने का मज़ा आ रहा था। मेरा कैमरा हिल रहा था, वो पुचुक होने लग गया। अब हम सोचे क्या करें। अब धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा अब बाहर निकले। फिर हमारी जो है वो हालत ख़राब हो गई कि भैया गर्मी बहुत थी, 40 डिग्री। सो फाइनली बाहर आ गए। अब बाहर देख के इटावा को देख के भाई दिल खुश हो गया। वाह सफ़ेदी की चमकार, वाह। फिर हम पैया चलने लगे। ऑटो वाले को देख के ऑटो वाला बोले चलो। बोला कहाँ? हम बोले चलो बस तुम। बोला हम नहीं जाएंगे तुमको लेके। हम बोले चलो भाई। फिर धीरे धीरे पहुँचे। हमने बोला चलो घर ले चलो हमको। फिर देखिए वो देखो मेरे सामने मेरा एक छोटा बच्चा वेट कर रहा है वहाँ पे।
हाय हाय की खुशी, मेरे को तो खुशी हो ही रही थी, उस दुगनी खुशी तो इनको हो रही थी, मेरी मोहतरमा को।